सीताराम भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्यवर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सनातन प्रेमियों, पूर्व में आपको जो शरणपान कराया था वह मानस में 4 वक्ताओं द्वारा मानस की महिमा गाई गई थी, मानस की महिमा सुनाई गई थी 4 वक्ताओं द्वारा। प्रथम वक्ता पूज्यवर गोस्वामी जी ने महिमा जो गाई वह काशी के 80 घाट में प्रथम महिमा गाई। हमने ये भी आपको बताया था कि 4 घाटों में एक वक्ता और एक श्रोता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो महिमा का वर्णन किया है संक्षिप्त में आपको बताता हूं पुनः कि राम कथा कलिकामद गाई। कलयुग में राम कथा कामधेनु गाय माता के समान है। वह कथा के पास जैसे स्वर्ग में जो देवतागण कामधेनु गाय माता के पास अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए जाते हैं, उसी प्रकार आप मानस के पास अपनी मनोकामना लेकर के जाएंगे तो यह मनोकामना निश्चित रूप में पूर्ण होगी। कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने महिमा को बताया है कि संपूर्ण पापों का नाश करने वाली यह मानस है। जागवलिक जी भरद्वाज जी को जो महिमा प्रयागराज में बताई है वह यह बताई है कि जिस तरह से माता महाकाली ने महिषासुर का नाश किया था, मानस भी उसी तरह कलयुग में जो महान माया है, महामोह महिषेषु विशाला राम कथा कालिका कराला, जो माया महान है उस महान माया का नाश करने के लिए मानस काली है। जागवलिक जी ने यह भी बताया था कि चंद्रमा की किरणों का रसपान, जैसे चंद्रमा की किरणें हैं, मानस भी उसी तरह चंद्रमा की किरणों के बराबर है, जिसका रसपान करने के लिए साधु संत सदैव तत्पर रहते हैं और सदैव मानस का रसपान किया करते हैं। अब मित्रों, रसपान क्या है? मानस के पास मनोकामना लेकर के जाया कैसे जाता है? मानस की चौपाइयों का अध्ययन रोज प्रातः केवल 5, ना ज्यादा समय हो, आधा घंटा समय हो, 1 घंटा समय हो, ना ज्यादा समय हो, तो मानस की 5 चौपाइयों का रसपान 5 चौपाइयां प्रतिदिन पढ़ें। मानस की चौपाइयां अभिमंत्रित हैं, इन्हें किसी भी प्रकार से अभिमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं। अब मानस मां कैसे पढ़ा जाए? अरे हम तो कही थन गाय के पढ़ो, नाच के पढ़ो, बैठ के पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, खाए के पढ़ो, पेट भर के पढ़ो, जैसे पढ़ो, लेकिन 5 चौपाइयां प्रतिदिन पढ़ेगा चाहिए। महात्मा गांधी मानस की एक चौपाई पढ़त रहे। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं, पर पीड़ा अति नहीं अधमाई। उनका कहे का तात्पर्य केवल इतना रहा। एक उनसे पूछिस उनके घर में, उनके आश्रम में, कि गांधी जी आप तो या के चौपाई रोज पढ़त हो,
कहीं ने एक चौपाई का जीवन में नहीं उतार पाए। दूसरों के हित अगर आप करें तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाएं तो उससे बड़ा पाप नहीं है। केवल मानस की एक चौपाई गांधी जी यह पढ़ता है। मानस मां भगवान शंकर माता पार्वती का कैलाश में कथा सुनाई। हिमालय के नीलगिरी पर्वत पर कागभूषुंड जी ने महिमा को गरुड़ जी को सुनाया है। यहां कथा को पूर्व में हमने विश्राम दिया था। इसके आगे की कथा श्रवणपान करने हेतु आप लोग पधारे हैं। बड़े भाग्य का प्रश्न है कि सत्संग करने से जीवन में शांति आती है। गृहस्थ जीवन में शांति आती है और समस्त संकटों का समाधान सत्संग करता है। अरे वाल्मीकि जी तो रहे, वाल्मीकि जी रत्नाकर डाकू के नाम से प्रसिद्ध रहे। नारद मुनि गए, 5 मिनट का सत्संग हुआ, उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब एक डाकू सत्संग सुन करके 5 मिनट में मरा जपते हुए वो ब्रह्म समान हो गया, तो अगर हम आप मानस की कथा को श्रवणपान करें, मानस कथा को कहें, प्रभु का सत्संग सुने, तो स्वतः ही समझ सकते हैं कि जीवन आनंद से भर जाएगा। गरुड़ जी महाराज, पूर्व में अभी कथा आपका श्रवणपान कराया है कि गरुड़ जी महाराज का संशय हुआ, और गरुड़ जी महाराज का संशय हुआ और नागपास में राम लक्ष्मण नागपास में बंधे रहे। गरुड़ जी महाराज उनका जब मुक्त कीन, भाई सर्पों को खाते हैं गरुड़ जी, उनका मुक्त कीन नारद जी के कहने पर, तो गरुड़ जी का एक बार संशय हुआ कि तो भगवान है ही नहीं, ये सब संसार का मुक्त करत हैं और हम इनका मुक्त करे हैं तो भगवान नहीं। अब बड़े उलझन, जैसे आम आदमी का रक्तचाप बढ़ जाता है तो उनका रक्तचाप बढ़ा, मारे उलझन। नारद मुनि के पास गए, नारद मुनि ब्रह्मा के पास भेजिन, ब्रह्मा भगवान शंकर के पास भेजिन। भगवान शंकर कहिन कि तुम नीलगिरी पर्वत जाओ, जहां 24 घंटा और 7 दिन सत्संग होता है, तबहु होई सब संशय भंगा, और जब बहुकाल करहु सत्संगा। जब आप जाएंगे, बहुत काल तक सत्संग करेंगे, तब जाकर के यह संशय आपका दूर हुई। गरुड़ जी पहुंचे हिमालय पर्वत पर। कागभूषुंड जी दिव्य दिव्य पक्षियों को कथा सुना रहे थे। दिव्य दिव्य पक्षी। कागभूषुंड जी जब कथा सुना रहे थे तो गरुड़ जी महाराज पहुंचे, तो जहां सत्संग होता है, गरुड़ जी आश्रम के अंदर नहीं गए, आश्रम के बाहर केवल आश्रम का देखे ना, संशय उनका समाप्त होगा। सत्संग की कथा जहां होती है, वो जो सत्संग सुनते हैं उनके जीवन में कदापि संशय नहीं रहता। हम बुलाते हैं कि मतलब चाचा आओ, तुम सत्संग सुन लो, तुम सत्संग सुन लो। सत्संग सुनने से जीवन के सारे कष्ट, सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। गरुड़ जी आश्रम का देखी नहीं, अंदर नहीं गए, संशय समाप्त। अंदर पहुंचे तो कागभूषुंड जी ने उतरे, कहे राजा जी आ गए हैं। उन्होंने निवेदन किया, करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोलियो कागा। कागभूषुंड जी पूजा की ही और अत्यंत मधुर, और ध्यान से सनातन प्रेमी सुनिएगा, बहुत मधुर
वचन कहीं गरुड़ जी महाराज से कि आप कैसे आए हैं। गरुड़ जी महाराज सोचने लगे, विचार करने लगे कि पक्षियों में सबसे निम्न जाति कौवा होता है, जिसको चांडाल कहा जाता है। पक्षियों में सबसे निम्न श्रेणी, निम्न जाति कौवा, जो चंडाल कहा जाता है, जिसका पूरे संसार में पक्षियों में कोई अस्तित्व नहीं रहता। मानो चाहे जीवजंतु हो, सब उसका अनादर करते हैं। ऐसे कौवे को कौन सा ऐसा ज्ञान मिला, कौन सी ऐसी वरदान मिला, कौन सी ऐसी भक्ति मिली कि ये मधुर वचन बोलने लगा। अब गरुड़ जी महाराज सोच रहे हैं। जब काकभुसुंड ने ये कहा तो गरुड़ जी महाराज ने उनसे आने का कारण बताया। गरुड़ जी ने कहा, सुनहु तात। गरुड़ जी ने कहा काकभुसुंड जी से, सुनहु तात जेहि कारण आयौ, सो सब भयो दरस तप पायौ, देखी परम पावन सब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम, अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुगध दुख पुण्य न पावनी, सादर बात सुनावो मोही, बार बार बिनवो प्रभु सोही। इतना सत्संग का प्रभाव, इतनी सत्संग की महिमा कि एक गरुड़ जी महाराज उस नीच जाति के कौवे को बार बार विनवो प्रभु तो ही, प्रभु कह के संबोधित करते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके आश्रम आया तो आश्रम के बाहर ही देखते हुए मेरा संशय खत्म हो गया, और अब आने का कारण यह है कि राम कथा मुझे आप सुनाइए। बार बार विनवो प्रभु तो ही, बार बार विनती करते, किससे? एक नीच जाति के पक्षी से। और कौन करता है? भगवान के, विष्णु के वाहन गरुड़ जी महाराज करते हैं, जो पक्षियों में राजा हैं। सत्संग की ये महिमा है कि नीच से नीच व्यक्ति को सर्वोपरि स्वाभिमान बना देती है, उसका पूजन होने लगता है, विश्व संसार उसको मानने लगता है। सत्संग में यह ताकत है। विनती की बार बार विनती करने के बाद काकभुसुंड जी से कहा, काकभुसुंड जी पूछा क्या जानना चाह रहे हैं? तो काकभुसुंड जी, गरुड़ जी ने कहा कि राम का जन्म, उनका वन जाने की कथा सहित लंका पर राक्षसों पर विजय सहित संपूर्ण कथा आपके द्वारा सुनना चाहता हूं, स्वर्णपान करना चाहता हूं। लेकिन गरुड़ जी के मन में एक संशय अनप गवा का कि यह कौवा कैसे जो है ये सत्संग कह सकता है। तो काकभुसुंड जी महाराज ने उनका अभिप्राय आशय समझ करके पहले अपने जीवन की कथा को सुनाया। काकभुसुंड जी ने कहा कि अयोध्या में मेरा जन्म हुआ। ये काकभुसुंड जी कह रहे हैं, अयोध्या में मेरा जन्म हुआ। जन्म जब हुआ तो चारों तरफ से राम 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 मैं अयोध्या थी। वो अयोध्या में अकाल पड़ा। अयोध्या के प्राणी मृत्यु की सैया पर लेटने लगे। काकभुसुंड जी महाराज ने अयोध्या को छोड़ करके वह बाहर निकले और
उनके मन में एक शंका पैदा हुई कि जिस अयोध्या में सब राम राम का जाप कर रहे हैं, वह अयोध्या में तो मृत्यु हो रही है, तो क्या राम इन्हें बचा नहीं सकते? इसका मतलब वो भगवान नहीं। यह संशय जब प्राप्त हुआ तो वह अयोध्या छोड़ करके बाहर निकले। जब अयोध्या छोड़ करके बाहर निकले तो भ्रमण करते करते सब जगह देखते देखते वो उज्जैन पहुंचे। उज्जैन में देखा कि वहां वर्षा हो रही है, वहां पे सब हर्षोल्लास से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सुख समृद्धि वैभव के साथ उज्जैन की धरती पर सब प्रफुल्लित ढंग से अपने अपने जीवन का निर्वाहन कर रहे हैं। काकभुचुंडी महाराज भगवान शिव के भक्त हो गए, और जब भगवान शिव के भक्त हो गए तो महाकाल के मंदिर में वह पूजन अर्चन करने लगे। जब पूजन अर्चन करने लगे तो वहां के ब्राह्मण पुजारी ने उनको पूजा करते हुए देखा। जब देखा तो काकभुचुंडी के मन में एक प्रेरणा हुई कि हमें दीक्षा लेनी चाहिए। तो जब प्रेरणा हुई कि हमें दीक्षा लेनी चाहिए तो वह सोचने लगे कि इस ब्राह्मण से दीक्षा केवल प्राप्त कर लें, और केवल दीक्षा प्राप्त करने की लालसा में काकभुचुंडी जी महाराज ने ब्राह्मण के साथ छल किया और उन्हें गुरु बनाया और गुरु दीक्षा ली। ब्राह्मण सरल चित्त स्वभाव के, और उन्होंने काकभुचुंडी जी महाराज को दीक्षा दी, और दीक्षा दी तो शैव संप्रदाय की, जो भगवान शिव के जो भक्त पूजा करते हैं वो शैव संप्रदाय के हैं, और भगवान विष्णु की जो पूजा करते हैं वो वैष्णव संप्रदाय के हैं। गुरु वैष्णव संप्रदाय के पुजारी थे, किंतु का अपने शिष्य को भगवान शिव की भक्ति करते देखते हुए उन्होंने शैव संप्रदाय की शिक्षा दी। तो काकभुचुंडी जी के मन में विचार हुआ कि भगवान शिव सबसे बड़े हैं। एक बार काकभुचुंडी जी मंत्र जाप कर रहे थे, गुरु आए, उन्होंने देखा और आंख बंद कर ली। गुरु आए, उन्होंने देखा और आंख बंद कर ली। गुरु शांत चित्त सरल, उन्होंने देख लिया, गुरु ने, ब्राह्मण ने, कि मैं आया हूं, इसने आंख बंद कर ली है। गुरु पहले भी काकभुचुंडी जी को बहुत समझा चुके थे कि शैव धर्म और वैष्णव धर्म एक है। भगवान शिव भगवान विष्णु में किसी भी प्रकार का आपका सोचना वह गलत है। ऐसा गुरु ने अपनी गुरु परंपरा के हिसाब से बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन काकभुचुंडी नहीं माने। वह गुरु का अनादर करने लगे, और उस दिन भी आंख बंद करके उन्होंने अनादर किया। गुरु तो ऐसा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु अगर आ जाए, गुरु मंत्र का भी जाप कर रहे हो तो आपको जाप छोड़ करके गुरु दर्शन के लिए, उन्हें प्रणाम करने के लिए सबसे पहले उठना चाहिए। लेकिन वो नहीं उठे। ब्राह्मण ने देखा, उन्होंने आंख बंद कर ली। ब्राह्मण सरल चित्त पूजन करने के बाद वह जाने लगे। इतने में आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी हुई, बाबा शिव ने की आकाशवाणी की कि हे मूर्ख,
तू बैठा है। बैठी रहे सु अजगर जीव पापी, सर्प होई थलमल मति व्यापी, महावितप कोठर महु जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। हाहाकार कीन्ह गुरु, दारुण सुनी शिव श्राप, कंपिता मोहि बिलोकियति, उर उपजा परिताप, उर उपजा परिताप। अजगर मूर्ख ने, बाबा गुरु ने जो आकाशवाणी हुई, कहा आकाशवाणी ने, हे मूर्ख, तू अजगर बना बैठा रहा। गुरु के आगमन पर तू उठा नहीं, जा तू सर्प योनि को प्राप्त हो और वृक्ष के कोटर में जाके रहे, अजगर की तरह रहे। अजगर हिलता डुलता तो है नहीं, वो सर्प जो होते हैं वो तेजी से निकल जाते हैं। जा तो अजगर की तरह रहे, रहु अधमाधम अधगति पाई, अधम से अधम गति को तू प्राप्त हो, अधम से अधम गति को। जा तू 1000 योनियों तक सर्प योनि में भ्रमण करता रहे। अरे गुरु तो गुरु है। गुरु ने जब आकाशवाणी सुनी, हाहाकार कीन्ह गुरु, दारुण सुनी शिव शाप। भगवान शिव के का श्राप सुन करके गुरु हाहाकार करने लगे। अब यहां पे गुरु का सरल चित्त देखिए, सनातन प्रेमियों, सरल चित्त देखिए, गुरु कैसा होना चाहिए। शिष्य के अनादर करने के बाद भी और कोनो गुरु होए तो कहे अच्छा हुआ, भगवान राम का विरोध करत रहे और वैष्णव का संप्रदाय विरोध करत रहे, जाओ अच्छा हुआ इनका गुरु, इनका आकाशवाणी साथ दे दी, जाओ अब इनका जो है अधम से अधम गति प्राप्त हुई, इनका कर्मों का फल इनको मिल गया, ऐसा एक सोच होती है। लेकिन गुरु तो गुरु हैं। गुरु ने, उनके मन में अत्यंत पीड़ा हुई, वह शिव के श्राप को सुन करके जो है वह कांपने लगे। कंपित मोहि बिलो, मोहि मतलब का घुसुंडी जी कह रहे हैं कि कंपित, कांपते हुए मुझे देखा। कंपित मोहि बिलो की अति उर उपजा प्रताप। गुरु के मन में इतना कष्ट हुआ, भारी कष्ट हुआ, और कष्ट की कल्पना मुख से वर्णन नहीं की जा सकती। गुरु ने प्रार्थना की, आप सब लोग जो याद हो हमारे साथ प्रार्थना कीजिएगा। गुरु ने रो रो करके, गुरु ने भगवान शिव को मनाने का प्रयास किया। जो हम कहने जा रहे हैं वह गुरु, वह जो स्तुति है वो गुरु ने वहां कही हो उज्जैन में। क्या? नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम हम निराकाश माकाश वासम भजेहम निराकार मोकार मूलम तुरीयम ज्ञान ज्योति करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार सारम नतोहम तुषारादि संकाशे गौरम गंभीरम मनोभूति कोटि भाति शरीरम विस्मोलिकल्लो ननी चारु गंगा सतपदाल पालिंदु चलत कुंडलम रोजो नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम प्रसादीत चर्म परम मुंडमालम
प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रशस्तं प्रलम्भं परेशम् अखण्डं मदम्बानुकोटिप्रकाशं त्रयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणि परेहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तिकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द छन्दोऽहं महापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी दयावत् उमानाथ सागारविन्दं भजन्ति लोके परिवानारायणं तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाकं प्रसीदा प्रभो सर्वभूतादिवाकं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न सोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखो दुःखातप्यमानं प्रभो पाहि यावत् नमामि ते शम्भो प्रभो पाहि यावत् नमामि ते शम्भो। भगवान गुरु ने रोते रोते बिलखते बिलखते बाबा शिव के समक्ष प्रार्थना की। ब्राह्मण की प्रार्थना सुन करके बाबा शिव ने कहा कि मेरा श्राप तो खंडित नहीं हो सकता, ना मेरा श्राप मिट सकता है। मैं संशोधन कर सकता हूं ब्राह्मण तुम्हारे कहने से, किंतु इसने पाप तो बहुत गहरा किया है। यह पाप क्षमा योग्य नहीं है। बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपने गुरु दीक्षा ली है तो गुरु का अनादर भगवान शिव बाबा शिव बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आप समझिए कि गुरु का अनादर अक्षम्य अपराध है जो क्षमा योग्य नहीं है। लेकिन स्तुति सुन करके बाबा शिव यह जो स्तुति कहे हैं, यह भगवान शिव के सामने अगर कोई भारी संकट हो, सनातन प्रेमी हो, आपका इतना बड़ा संकट हो कि ना रोई रुलाई आए ना हंसे हंसाई आए, हम आपसे निवेदन करित हैं कि बाबा शिव के सामने अगर यह स्तुति पढ़ने के बाद प्रार्थना कीजिए तो हमारा दावा है, भगवान के चरणों के आशीर्वाद से हमारा दावा है, आपके सारे संकट समापन हो जाएंगे। जैसे काकभूषुंडी जी को दिया गया जो है श्राप, बाबा शिव ने संशोधित किया। जन्मत मरत दुसाहा दुख होई, एहि सल्प्यो नहीं व्यापहि तोहि, कवन्यो जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना, करहि शूद्र मम वचन प्रवाना। बाबा शिव ने कहा कि अगर मैं संशोधन करता हूं कि जन्म मृत्यु के समय तुमका कोई कष्ट ना हुई, यानी काकभूषुंडी जी का कोई कष्ट ना हुई, 1000 सर्प योनियों को संशोधित कर उन्होंने कहा तुम जिस जन्म को चाहोगे वह जन्म प्राप्त होगा और तुम जन्मोगे और अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त होगे, जन्मोगे अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त होगे। किसी भी जन्म में तुम्हारा ज्ञान नहीं मिटेगा, वह तुम्हारा ज्ञान जो पहले था वह सब तुमको याद रहेगा। भक्त बाबा शिव ने कहा आकाशवाणी के माध्यम से कि हम तुम्हें वरदान देते हैं कि जन्म मृत्यु में होने वाली भारी पीड़ा वह तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। बाबा काकभूषुंडी जन्म लेते थे, उसी समय मृत्यु प्राप्त हो जाती थी, जन्म लेते थे उसी समय मृत्यु प्राप्त हो जाती थी। काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं गरुड़ जी से कि चरम देह दुज कै मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। फिर जब 1000 वर्ष श्राप के पूरे हुए तो काकभूषुंडी जी कहते हैं कि इस चमड़े की देह
को मैंने पुनः प्राप्त किया और जिस इस चमड़े की देह, चरम देह दुज मतलब चरम देह को, चमड़े की देह को ब्राह्मण के रूप में मैं प्राप्त किया। वो एक ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए, जन्म लिया। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर के वो बताते हैं कि ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। ब्राह्मण का जन्म इतना पवित्र जन्म है कि देवता, पुराण, माता शारदा भी इसका बखान नहीं कर सकती ब्राह्मण के जन्म का। लेकिन आजकल तो ब्राह्मण है मान लो, उनका तो दूरिन से प्रणाम है। जितने ब्राह्मण अगर सात्विक है तो साक्षात भाई भगवान रामो कही ना, सगुन उपासक परहित निरत नीत जड़ने ते नर प्राण समानम जिनके द्विज पद प्रेम। ब्राह्मण अगर उपासक है, ब्राह्मण अगर ब्राह्मणत्व का पालन करता है, ब्राह्मण अगर झूठ कपट छल छिद्र से सब दूर रहता है, सत्य बोलता है और अपने धर्म का नितांत पालन करता है, तो भगवान राम ने भी कहा है कि उनको वह ब्राह्मण प्राणों के समान प्रिय है। अब जिस ब्राह्मण देह की कथा जो काकभूषुंडी जी ने प्राप्त की है, आगे श्रवणपान कराऊंगा। आइए सीताराम के चरणों में प्रणाम करता हूं और आरती, पावन आरती को हमारी पूज्य माता जी के कर कमलों द्वारा आप सभी लोग आरती का आनंद लीजिए। बोले सीताराम भगवान की जय।